Okay, hello viewers, welcome to our channel. Let's get it. Myself Swagat Lenka, and today we'll cover an important topic in maths called Taylor series. Okay, so Taylor series है कि if a function fx has all order derivatives at x is equals to a, ये इसका definition है, जो statement है ये है टेलर सीरीज का. इफ ए फंक्शन एफ एक्स हैज ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट इज एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, और whatever exists, then the function fx, it can be expressed as a power series in positive integer powers of x minus a, or about a point x is equals to a, then it is called a Taylor series of fx about x is equals to a, and it is given by fx is equals to fa plus x minus a f dash a plus x minus a square by 2 factorial डबल डैश a प्लस डॉट 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 प्लस nth प्लस इन्फिनिट तक जाएगा. और हम लोग इसको समेशन के टर्म्स में भी ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी a n x माइनस a n टू द पावर n, वेयर a n इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो n है ये nth डेरिवेटिव है, और ये है हो गया n फैक्टोरियल. मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन x, तो आप उसको किसी भी मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना. और ये देखिए कि वो जो फंक्शन है वहाँ पे उसका दिया रहेगा कि अबाउट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू है, ये वहाँ पे आपको दिया रहेगा. तो उस फंक्शन को, ये फंक्शन आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है. हम ये समझेंगे आगे. विल नोट कि p1x इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए इज कॉल्ड ए फर्स्ट ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल और अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू ए और अराउंड एक्स इज इक्वल्स टू ए. ये जो दिया है कि p1x, ये इसको बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल और लीनियर अप्रोक्सीमेशन. लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ x का एक ही पावर का है, x टू द पावर 1 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ fx. वैसे ही सिमिलरली p2x को भी हम लोग देखिए, यहाँ पे ये जो p1x फर्स्ट ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल आया है वो सिर्फ ये दो टर्म्स को लेके. यहाँ पे अभी जो सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल आया है और उसको हम बोलते हैं भी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ fx, वो इन तीनों को लेके आया है. वैसे ही थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, वैसे अगर कहेंगे तो वो टर्म्स अपने आप ऐड होते होते जाएंगे. और देखिए सारे जो कोफिशिएंट ऑफ जो x माइनस ए टू द पावर n का जो है, उनका जो कोफिशिएंट है वो टेलर सीरीज में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, fn ऑफ a डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है ना. अभी चलो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले. तो फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एट ए इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मतलब जो दिया है ना कि एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, यहाँ पे हम लोगों ने एट नियर द पॉइंट 0 पे हम लोग टेलर सीरीज निकालेंगे साइन एक्स का. मतलब साइन एक्स हमारा फंक्शन दिया है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इस ऐसे हम लोग, हमारा एम है कि हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि पहले तो आप ये लिख देंगे जो टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन है, वैसे आप इसको लिख देंगे, ऐसे विजिबल है. और तो आप क्या करेंगे ना, सो एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ये सब करके आप इन सबको इवेलुएट करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे ए इक्वल्स टू 0 पे. सो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू है 0, यहाँ पे एक्स माइनस ए की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0. तो एफ डैश ऑफ 0 कॉस एक्स एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ गया. यहाँ पे फिर से आ गया एफ डबल डैश ए,
तो एफ डबल डैश ए मतलब माइनस साइन ए की वैल्यू 0, वहाँ से 0, यहाँ से फिर वैसे एफ ट्रिपल डैश ए माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एट 0, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने एट पॉइंट ए जो उसका वैल्यू है 0 वहाँ पे लिया है तो वो -1, तो ऐसे आता है वो एक्स माइनस 0 का क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो ऐसे होता है एफ एक्स इजिक्वल्स टू साइन एक्स इजिक्वल्स टू जो हमारा फंक्शन है वो है साइन एक्स। हम लोग टेलर सीरीज से उसको एक्सप्रेस करते हैं ऐसे कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस दिस। वैसे ही हम लोग cos x को भी वैसे ही हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी तक बात ये हुआ कि बस ये करते हैं, बट प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन दरअसल कैसे आया, हमें अभी ये चेक करना है, हमें ये जानना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि लेट्स फिल द टेलर सीरीज और गेट द इंट्यूशन ऑफ टेलर सीरीज कि टेलर ने क्या सोच के, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ टेलर। नॉर्मली आपको ये कहीं और मतलब अब जितने भी लेक्चर्स देखोगे वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं कि ये देखो ऐसा टेलर सीरीज आप एक्सपैंड करते एक्सप्रेस करते हैं, ये क्वेश्चन करना है, आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस बोल देंगे कि बस आपका हो गया, क्वेश्चन में इतना ही आएगा। वो भी सही है कि क्वेश्चन में उतना ही आएगा, बट इसका मतलब क्या है, मतलब मैं टेलर सीरीज में क्यों उसको एक्सप्रेस करूँ, वो पॉइंट है। ठीक है, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा ठीक से है कि नहीं। हाँ, तो अभी चलो देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है ना। देखिए, जो मैथमेटिशियंस उनको पसंद है पॉलिनोमियल से खेलने के लिए। पॉलिनोमियल्स मतलब जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अब खुद भी देख लो, मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा कि जब हम लोगों का इंटीग्रेशन होता है, लोग साइन इंटू कोसाइन इंटू टेन एक्स अगर वैसे कुछ दिया रहता है तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है वैसे करने में। बट अगर हमारे पास होता है एक्स, आप उसमें कोई बोल दे कि आप x प्लस 5 उसमें मल्टीप्लाई कर दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है कि हाँ हम लोग ईजी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल को हैंडल करना बहुत ईजी है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल को हैंडल करना बहुत ईजी है। सो पॉलिनोमियल्स दे आर मच ईजियर टू डील विथ rather than any other functions. they are easier to compute भी। आप उनके साथ मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट डेरिवेशन ये सब करने से कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। बट कहीं पे अगर नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस है, कि मान लो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल्स, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ई टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स टेन एक्स बाई ln x, अगर वैसे कुछ दिया रहता है तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है उन चीज़ों को हैंडल करने में। तो उसी जगह में तो अपने को चाहिए पॉलिनोमियल्स, बट हम लोगों के पास दुनिया में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इन्वॉल्व हैं जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो हमारा एम यह है कि टेलर ने ये सोचा कि ये जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, इन लोगों को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स में, सो दैट हम उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को यूज बेटरली हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास उसका ही मैं बोलता हूँ ये अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल अपने पास है। तो अभी मैं अगर पॉलिनोमियल के साथ जो भी छेड़खानी करूँ, जो भी काम करूँ, वो डायरेक्टली उस फंक्शन में भी वैसे ही चेंजेस होंगे, क्योंकि मैंने एक पॉलिनोमियल वहाँ से कुछ करके मैंने वहाँ से एक पॉलिनोमियल एक्सट्रैक्ट किया है जो बिल्कुल जो अप्रोक्सीमेट, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है जो अप्रोक्सीमेट करता है वही कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। ठीक है, सो we need a tool that at least does something to these non polynomial functions and yield a polynomial function। तो हमें क्या चाहिए कि इन जो cosine tan x e to the power x log x ln x, वहाँ से हमें एक पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो उसके लिए एक टूल चाहिए, सो दैट हम जब पॉलिनोमियल मिल जाएगा हम लोगों को तो तब हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको।
ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट दिस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस। नाउ कि इवन इफ वी आर अनेबल, मतलब हमें मान लो कि पूरा एग्जैक्ट पॉलिनोमियल ना मिले वहाँ से, कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल ना मिले जो पूरा उसको एग्जैक्टली ही हूबहू उसको पूरा रेप्लिका करता होगा उस फंक्शन जैसे वो कर्व है, जैसे वो है, बट अप्रोक्सीमेट होने से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, so we will be happy if we get an approximate polynomial function that will represent that complex function. so और इसीलिए टेलर ने इन्वेंट किया टेलर सीरीज। सो द एम ऑफ टेलर सीरीज और टेलर पॉलिनोमियल is that to develop a polynomial which will approximate any complex function। ठीक है ना, कोई भी एक फंक्शन को हम लोग एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, वहाँ से आएगा मेरा वो टेलर सीरीज ही मुझे देगा। ठीक है ना, सो टेलर स्टार्टेड टू थिंक हाउ ही कैन डेवलप ए पॉलिनोमियल दैट विल अप्रोक्सीमेट एनी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में बोल रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स ये वाला नहीं कि जो आयोटा वाला वो वाला कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एज ए फंक्शन ऑफ जेड, ये वाला नहीं, फंक्शन ऑफ जेड का नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो cos x है, sin x है, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट हमें वहाँ से उनका एक पॉलिनोमियल चाहिए जिनको मतलब इस जगह पे मैं cos x को नहीं यूज करके उसका कुछ अप्रोक्सीमेशन फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो तभी मुझे पॉलिनोमियल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे के लिए मैं बोल रहा हूँ sin x इंटू कॉस एक्स, अगर वैसे कुछ रहता है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू tan x, तो मैं इन तीनों को नहीं लेना चाहता, बल्कि मुझे कोई पॉलिनोमियल दे दो जो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन उनका जो कर्व आता होगा वो अप्रोक्सीमेट करता होगा उस कर्व को, मुझे वैसे एक पॉलिनोमियल दो। ठीक है ना, तो इसीलिए टेलर ने कुछ सोचा और उन्होंने निकाला है टेलर सीरीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे sin x का निकाले थे, sin x का हम लोग यहाँ पे निकाले थे कि x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, तो मैं अब क्या करूँगा ना, आपको ये दिखा के बताऊँगा कि ये जो चीज़ है ये कैसे आया, ये चीज़ ये तो आया इसमें डाल के, बट ये कैसे आया वही मैं बताऊँगा, बट इसका एग्जाम्पल लेके। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ मोस्ट जनरल। तो हम लोगों को अभी क्या चाहिए कि एक पॉलिनोमियल चाहिए, एक पॉलिनोमियल फंक्शन चाहिए। ठीक है, जो कि हम लोग सिर्फ बात करेंगे sin x के लिए कि sin x मेरा f(x) है, अब मुझे वहाँ से एक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, सो तो एक पॉलिनोमियल चाहिए, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन से, फिर क्वाड्रेटिक, फिर जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे ही मैं बेस से ट्राई करूँगा, बेस से हम लोग जाएंगे कि भाई क्वाड्रेटिक, हम लोग लिनियर को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आगे ही वो आएगा एक जगह पे। ठीक है, तो हम लोग एक लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। अभी मेरा एम यह है कि मैं sin x, ये देखिए मेरा सेकेंड, तो ये मेरा दिख रहा है ना, हाँ, तो ये sin x फंक्शन है, sin x फंक्शन है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूँगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन से, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, सो जो एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ये कि पी एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स। Now my job is to find a quadratic function that will approximate or resemble the sin x at some point। ये जो पॉइंट है ना कि a इक्वल्स टू ज़ीरो, मैं वही ले रहा हूँ कि एट नियर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो पॉइंट है
एक्स इक्वल्स टू जीरो पे मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डालना चाहता हूँ जो कि मेरे जो साइन एक्स का जो जो पार्ट है उसको वो अप्रोक्सीमेट करे, बट मैं एक क्वाड्रेटिक वाला डालना चाहता हूँ। अगर मान लो कि मैंने कोई थ्रेड ले लिया और उसको ऐसे पूरा ऐसे करके रख दिया तो वो तो एक साइन एक्स का ही फंक्शन हो जाएगा। मैं अभी चाहता हूँ कि एक थ्रेड लूँ जो मैं यहाँ पे रखूँ और जिसको मैं जो मेरा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कर्व है, एक थ्रेड है जो मेरा क्वाड्रेटिक कर्व है, मैं उसको बस कैसे अभी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। एक मान लो कोई क्वाड्रेटिक है कोई कर्व और मैं उसको यहाँ पे कैसे करके एक रखना चाहता हूँ, अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ। अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ मतलब मैं उसको उस कर्व को ऐसे बिल्कुल लेना चाहता हूँ कि जो मेरा साइन के साथ वो पूरा बने रहे, ठीक है। तो उसी का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटिंग द पॉलिनोमियल टू द फंक्शन। तो अभी मेरा सबसे क्या पहला स्टेप है, तो सबसे पहला ये स्टेप है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पर वो अभी पूरा इस रीजन पे जो रियल प्लेन पे वो कहीं पे भी घूम रहा है, ठीक है ना। ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपको ये पॉइंट कि वो जो एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये जो पॉइंट क्यों चाहिए, ये पॉइंट का मतलब क्या है, वाई दिस पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं आपको अभी ये बताने चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मेरा रियल प्लेन पे कहीं पे पूरा घूम रहा है वो। तो अगर अब मैं बता दूं कि पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर मैं डिफाइन कर दूं कि मुझे अप्रोक्सीमेट करना है एक पॉलिनोमियल फंक्शन टू द फंक्शन ऑफ साइन एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब अभी जो मेरा अभी अभी जो मेरा ये क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन अभी पूरा ये प्लेन पे कहीं पे घूम रहा है, वो क्या करेगा ना, वो इस पॉइंट पे एटलीस्ट आ जाएगा एच इक्वल्स टू जीरो पे, कि उसको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी जो क्वाड्रेटिक का कर्व है जो नेचर है वो पता नहीं मुझे कि वो कैसे है, पता नहीं, बट मुझे सिर्फ पता है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे उसको रहना है, ठीक है। तो उसी के लिए वो पॉइंट दिया रहता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे अप्रोक्सीमेट करना है उसको वो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जो मेरा फंक्शन का जो वैल्यू है, जो मेरा फंक्शन का जो वैल्यू है उसी पॉइंट पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी उसी पॉइंट पे वही वैल्यू होना चाहिए, सो दैट वो जो अब मेरा, क्योंकि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ऐसे घूम रहा था, वो उसको अगर मैं वैसे कर दूं तो फिर वो उस जगह पे वो टिक जाएगा, वो उस जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब पहले ये ऐसे घूम रहा था, फिर अगर मैं बोल दूं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो साइन एक्स इज इक्वल्स टू ओबियसली जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो अभी मेरे पास ये था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको मुझे अप्रोक्सीमेट करना है साइन एक्स के साथ। अब मैंने एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, बट मैंने बोल दिया कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो अभी के लिए मुझे पता नहीं कि वो कैसा है, बट वो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे उसको जीरो होना है। तो मैंने एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे इसको इक्वेट करता हूँ जीरो के साथ, क्योंकि उसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन का भी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो जब मैं उसको ऐसे करता हूँ तो ये जीरो 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 हो जाएगा, तो सी नॉट हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक बचता है उसका फॉर्म ऐसा कुछ हो जाता है, जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। So it can be interpreted as any quadratic function whose value is zero at x is equals to zero। कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लीजिए आप, अगर उसका वैल्यू जीरो है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो वो आपका जो साइन एक्स को वो अप्रोक्सीमेट कर सकता है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। ठीक है ना। अभी मेरा अभी सेकेंड स्टेप समझने के लिए अभी ये देखिए कि एक सेकेंड, कि
देखिए अभी मेरे पास ये जो कर्व था वो क्वाड्रेटिक कर्व था, वो ऐसे कहीं से घूम रहा था, बट अभी इस पॉइंट पे उसका वैल्यू ज़ीरो हो गया है, मतलब ये मेरा फिक्स्ड है। अभी मेरा जो कर्व है वो ऐसे 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 वो कहीं कैसे कुछ जा रहा है, उसका बिहेवियर मुझे मालूम नहीं, मुझे सिर्फ मालूम है कि वो एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये जो कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, उसको मुझे अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो अप्रोक्सीमेट साइन एक्स के साथ हो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मतलब हम लोग बता सकते हैं कि वो ये जो कर्व है, जैसे ये कर्व जाता है वैसे ही वो होना चाहिए। साइन एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट पे जैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही मेरा जो क्वाड्रेटिक कर्व है वो भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल वैसे ही वो भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, तभी जाके वो अप्रोक्सीमेट करेगा ना साइन एक्स फंक्शन को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मतलब देखूं कि अच्छा अभी स्लोप में अगर कर दूं, जो साइन एक्स का जैसे ही स्लोप है, अगर मेरा क्वाड्रेटिक का स्लोप अगर वैसे ही होगा उसी पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब अभी मैं तो फिर उसका पहले मेरे पास पॉइंट फिक्स था, अभी मेरे पास पॉइंट और उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मुझे मतलब मेरे पास पहले सिर्फ एक ही पॉइंट था, अभी मेरे पास इतना सा स्पेस बच जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि अच्छा ये पार्ट तो मेरा ऐसे ही रहेगा, बाकी का पार्ट मुझे मालूम नहीं अभी के लिए। तो सेकंड स्टेप है कि आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव करो, आप स्लोप लो, ठीक है ना। और स्लोप भी कैसा होना चाहिए, जैसे ही मेरा फंक्शन का स्लोप होना चाहिए वैसे ही मेरा कर्व का क्वाड्रेटिक कर्व का स्लोप होना चाहिए। सो डी बाई डी एक्स साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे उसका वैल्यू कितना है 1, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे 1 है। तो मेरा जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका भी डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इट हैज़ टू बी 1, ठीक है ना। तभी तो जाके वो अप्रोक्सीमेट करेगा इतना पार्ट मान लो। तो जो डी बाई डी एक्स पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो 1, तो मैंने क्या कर दिया ना, अभी इसको सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के साथ, सो ये मिल जाएगा सी वन प्लस टू सी टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू 1। तो x यहाँ पे डाल दूंगा, ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब मुझे मिल गया सी वन इक्वल्स टू 1। तो मेरा जो पी एक्स है वो अभी मिल गया x प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो जो मेरा क्वाड्रेटिक था पॉलिनोमियल जो मैंने शुरू किया था सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, पहले स्टेप में मुझे पता चल गया कि सी नॉट का वैल्यू ज़ीरो है। और ये सी नॉट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो क्वाड्रेटिक और जो पॉलिनोमियल आप किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हो, एक पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसी पॉइंट पे उसी जो पॉलिनोमियल आप अप्रोक्सीमेट करोगे उसका वैल्यू भी वही होना चाहिए, और वो वैल्यू है सी नॉट। ये जो मैंने बोला अभी वो उसको आप फिर से सुनो और उसका स्टेटमेंट बनाओ कि जो पॉलिनोमियल आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो एक फंक्शन को, उस फंक्शन का उसी पॉइंट पे कितना वैल्यू है वो आप निकालो। फिर आप ये बताओ कि अच्छा जो मैं पॉलिनोमियल जिसको मैं अप्रोक्सीमेट करूँगा उस पॉलिनोमियल का वही पॉइंट पे वही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तभी जाके वो जो फिक्स्ड करेगा आपका कर्व को। फिर आप क्या करना कि आप स्लोप फिक्स करना दोनों का, वो जो फंक्शन को और जो पॉलिनोमियल फंक्शन आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो आप उसको भी उनका दोनों का स्लोप फिक्स्ड करोगे, ठीक है ना। ताकि वो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट करता रहे नज़र आएगा आपको। क्योंकि पहले जब मैं ऐसे रखा था सिर्फ पॉइंट, तो पॉइंट मेरा सिर्फ यही पॉइंट है लेकिन वो ऐसे ऐसे घूम सकता था, और जब मैंने स्लोप को रख दिया सेम कर दिया तो फिर वो मेरा ऐसे ही रहा, ठीक है ना, ऐसा ही रहा वो। तो फिर मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हुआ है, बट मुझे ये पूरा चाहिए, वो तो बाद में देखेंगे, बट मुझे सेकेंड टर्म आते आते मेरा इतना सा अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। अभी आएगा मेरा थर्ड स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, डबल डेरिवेटिव करेंगे। बट डबल डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे हम लोग डेरिवेटिव का मीनिंग है कि
एक फंक्शन का एक पॉइंट पे स्लोप निकालो, वैसे ही डबल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप एक जो फंक्शन है, आपने सपोज एक पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला, तो अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो उसके मतलब ये है कि आपका अभी स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। आपका स्लोप पहले ऐसे था, बट जैसे मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा तो फिर वो बताएगा कि जैसे ही मैं x से इधर आऊँगा या फिर इधर आऊँगा तो ये जो स्लोप 1 था अभी वो कैसे चेंज होता होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप आते 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 π/2 आओगे तो फिर वो 0 हो जाएगा, तो फिर वही बताएगा वो कि डबल डेरिवेटिव बताएगा कि आपका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब वो 1 से लेके 0 तक आएगा। अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो 0 से लेके ऐसे 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 करके बढ़ेगा। तो वो बताता है कि कर्व आपका अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ जा रहा है मतलब आपका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वो अभी चेंज नहीं हो रहा है। पर वो अभी देखेंगे अभी हम लोग। तो हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव किया d²/dx² sin x, x = 0। तो sin x का पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x। एट x = 0 पे ये वैल्यू दे देगा आपको 0। ठीक है, अभी है कि अभी मुझे अभी ये इक्वेट करना है इसके डबल डिफरेंशिएट के साथ। जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैं अप्रोक्सीमेट करूँगा उसका डबल डेरिवेटिव भी इसी के साथ अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, उसी के साथ एग्जैक्ट होना चाहिए, सो दैट वो आगे जाके वैसे ही अप्रोक्सीमेट करें। ठीक है, तो 0 है यहाँ पे, तो d²/dx² px, x = 0 पे 0 मैंने डाल दिया। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, इसका वैल्यू ये लेगा। सो मेरे पास अभी px है ये x + c2x²। मैं अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो पहले x फिर 0, ये पर 0 हो गया, ये आ जाएगा 2c2x, एक बार डिफ्रेंशिएट फिर और एक बार डिफ्रेंशिएट 2c2, सो हो जाएगा 2c2 = 0। तो आपको एंड में मिल जाएगा c2 = 0। ठीक है, तो सो द तो अभी हम लोग क्या देखें कि जो उसका डबल डेरिवेटिव हुआ वो 0 हो गया। 0 इक्वेट करने के बाद हम लोगों को मिला c2 = 0। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो मिल जाएगा, हो जाएगा जो मैंने ये शुरू किया था c0 + c1x + c2x²। अब वो हो जाएगा c0 तो 0 है, c1 का वैल्यू 1 है, c2 का वैल्यू 0 है, मतलब सिर्फ x बच जाएगा मेरे पास। सो द क्वाड्रेटिक that approximates the sin x at x = 0 is px = x। अभी ये स्टेटमेंट को देखिए आप कि मैं बता रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक है जो अप्रोक्सीमेट कर रहा है sin x को, बट px = x, ये तो एक लीनियर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक है वो भी 0 है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 0x², अब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब so let's try to understand this statement। और डबल डेरिवेटिव की बात हम बोलेंगे। yes, डबल डेरिवेटिव ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हाउ स्लोप्स ऑन ए फंक्शन आर चेंजिंग इफ वी मूव राइट। जैसे ही मैंने आपको बताया इधर कि आप यहाँ से इधर राइट आते हैं, इधर लेफ्ट आते हैं, तो आप जैसे ही राइट आओगे आपका जो स्लोप है वो कैसे चेंज होता है वो बताएगा आपको डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का काम यही होता है। एंड हाँ, तो यहाँ पे 0 है, डबल डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब क्या है। बट हम आप देख सकते हैं इधर कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, π/2 तक आ रहा हूँ, मेरा स्लोप इधर 0 है और इधर 1 था। ठीक है, इधर 1 था, इधर 0 है, बट मैंने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है 0। तो क्या मतलब ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो मैंने x में जा रहा हूँ और ये पॉइंट 0 है, ठीक है, कि मैं x में बस थोड़ी दूर ही गया हूँ जहाँ तक मेरा स्लोप सेम है। ठीक है, मैं x थोड़ी दूर ही गया हूँ, मेरा जो स्लोप है वो सेम है। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ तो मेरा स्लोप चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि
जो मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है अप्रॉक्सीमेट करने के लिए साइन एक्स को, वो वैलिड कब तक है? जब तक मेरा जो एक्स में लूँगा, जो जब तक मेरा ये जो एक्स में जिस डायरेक्शन में जाऊँगा वो कम रेंज का होगा, वो बहुत कम वैल्यू का होगा, ठीक है, तब तक मैं उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि एक सेकेंड, मैंने लिखा हूँ कि देखिए आपने बहुत बार क्वेश्चंस किए होंगे, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स टेक साइन एक्स एज एक्स। ये कहाँ से आया? ये यहीं से तो आया है। देखिए कि जैसे अब स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स नॉर्मली ज़ीरो, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब ज़ीरो पे, तो अब ज़ीरो पे अब बहुत क्लोज हैं, अब बहुत अगर क्लोज होते हैं तो आपका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है तो आपका सी टू ज़ीरो आ जाता है, सी टू ज़ीरो होता है तो फिर आपका सिर्फ जो पी एक्स बचता है वो सिर्फ बचता है एक्स। इसीलिए आप साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इसीलिए लिख सकते हैं जब बोलते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स टेक साइन एक्स एज इक्वल्स टू एक्स, इसलिए ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एज डबल डेरिवेटिव ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हाउ स्लोप्स ऑन ए फंक्शन आर चेंजिंग इफ वी मूव राइट और लेफ्ट अलोंग जेड कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट में राइट पे या लेफ्ट पे कितना भी जाऊँ तो वो डबल डेरिवेटिव बताता है कि मेरा स्लोप जो है वो कैसे चेंज करता है। और यहाँ पे हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब कि जो मेरा स्लोप है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है मतलब, बट एक्चुअली तो साइन एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे उसका स्लोप जीरो है, वन से वो जीरो हो रहा है मतलब घट तो रहा है वो, बट यहाँ पे जीरो दिख रहा है मतलब वो उसी पॉइंट पे, और थोड़ी दूर अगर मैं इधर उधर राइट और लेफ्ट जाऊँ फिर भी वो स्लोप कांस्टेंट है। अगर मैं थोड़ी दूर जाता हूँ तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स और स्मॉल रेंज ऑफ एक्स इफ आई मूव फ्रॉम द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो टू राइट और लेफ्ट, देन माई डबल डेरिवेटिव is equal to zero, my slope is not changing, ठीक है। सो द क्वाड्रेटिक polynomial which is approximating sin x at x is equals to zero is a linear polynomial px is equals to x, but remember for x close to zero, ठीक है, एंड एट ज़ीरो, ज़ीरो पे और ज़ीरो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे और क्लोज वैल्यू ऑफ एक्स पे वो वो उसका जो साइन एक्स हम लोग उसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलो मान लीजिए मैं अभी उसमें और दो टर्म्स ऐड करता हूँ और तीन मोर टर्म्स ऐड करता हूँ, सी थ्री एक्स क्यूब, सी फोर एक्स फाइव, सी फाइव एक्स फाइव, ठीक है। तो अब जब मैंने इनको ऐड किया तो जो मेरे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी इनिशियली था, इनिशियली मेरे पास एक पॉइंट था सिर्फ, कोई भी इसमें से एक मान ली सिर्फ यही पॉइंट था एक। फिर जब मैंने स्लोप एक और नया टर्म ऐड किया सी वन एक्स और मैंने स्लोप दोनों का इक्वेट कर लिया तो मेरा इतना थोड़ा रेंज बढ़ गया। अब मैंने डबल डेरिवेटिव इनको इक्वेट किया मतलब और एक टर्म मैंने ऐड किया, अभी डबल डेरिवेटिव उनका इक्वेट किया मतलब जो पार्ट मैंने सी वन एक्स के लिए थोड़ा बढ़ा था अभी मेरा, अभी ये जो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो और थोड़ा बढ़ गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं कि एक पॉइंट से लेके हम लोग इतना तक तो अप्रोक्सीमेट अभी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बताता है कि जैसे आप टर्म्स ऐड करते जाओगे और उनका जो डेरिवेटिव है, जो जैसे ही nth टर्म आप ऐड करते जाओगे और उनका nth डेरिवेटिव आप फंक्शन के साथ nth डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन और nth डेरिवेटिव ऑफ द रियल फंक्शन उनको अगर आप इक्वेट करेंगे तो आप उसको अप्रोक्सीमेट बहुत अच्छी तरीके से करते करते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इतना लंबा इसको ले रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैंने 6-7 टर्म्स ऐड कर दिया, मतलब शायद किया हूँ। जैसे ही मैं टर्म्स ऐड करते जाऊँगा वैसे ही वो उनको अप्रोक्सीमेट करता जाएगा, ठीक है ना। सो आप आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट कि क्यों वो टर्म्स ऐड करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वही है। अभी
सो अभी देख सकते हैं 3 मोर टर्म्स अगर मैं ऐड करूं कि C3x3, C4x4, C5x5, और जो यहाँ पे C0 अपने को मालूम है 0 है, C2 भी मालूम है कि 0 है, तो अपने पास और C1 1 है, तो अपने पास बच गया x प्लस C3x3, C4x4, C5x5। अभी मेरे पास ये पॉलिनोमियल है जिसको मैं अप्रोक्सीमेट करना चाहूँगा साइन एक्स में एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मिल चुका है, वो तीनों को लेके, इन तीनों को लेके थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मिल चुका है। अभी इतना और अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैंने अभी ये 3 और ऐड किया हूँ। जैसे ही मैं ऐड करते करते टर्म्स जाऊँगा वैसे ही वो भी पूरा साइन को वो करते जाएंगे कि अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे। ठीक है। सो 4 स्टेप में मैंने अभी क्या किया कि डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब किया साइन एक्स का फंक्शन का, तो उसका वैल्यू माइनस हुआ। अभी मैं इसको इक्वेट करूँगा, पॉलिनोमियल जो मैंने लिया है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने लिया है पॉलिनोमियल, उसको डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब के साथ इक्वेट करूँगा। वहाँ से मुझे C3 का वैल्यू मिल जाएगा, जिसका वैल्यू देखिए -1/3 फैक्टोरियल आएगा आपको। फिर वैसे ही आप करेंगे 5th स्टेप में और 6th स्टेप में। सो Px अभी मिल गया मुझे x माइनस x³/3 फैक्टोरियल और प्लस C4x4 प्लस C5x5। 5th स्टेप में मैंने फिर से 4th ऑर्डर डिफरेंशिएट किया और वैल्यू ऑफ द 4th ऑर्डर डिफरेंशिएट ऑफ द रियल फंक्शन और 4th ऑर्डर डिफरेंशिएट ऑफ माई अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल फंक्शन, उनको वैल्यू इक्वेट किया। वहाँ से मुझे C4 का वैल्यू मिला 0। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये बचा x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस C5x5। फिर मैंने क्या किया 6 स्टेप में मैंने 5th ऑर्डर डिफरेंशिएट किया, वैसे ही फंक्शन का किया, वैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ सॉरी, मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको किया 5th ऑर्डर का डिफरेंशिएशन में, उसको इक्वेट किया जो मेरा फंक्शन का 5th ऑर्डर डिफरेंशिएट। जब मैंने उसको किया तो फिर वहाँ से मिला मुझे C5 का वैल्यू 1/5 फैक्टोरियल। तो मेरा जो Px हो गया अभी वो हो गया x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल। अभी ये जो पॉलिनोमियल है, अभी ये पॉलिनोमियल ये मेरा साइन x है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो अभी ये पॉलिनोमियल इस फंक्शन को एट x इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू होके ये शायद यहाँ तक आप वैल्यू कोई डाल के देखो, आपको मिल जाएगा कि ये कितना उसका वैल्यू है। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये उसको अप्रोक्सीमेट करता होगा उस वैल्यू को। ठीक है, कि आप x इक्वल्स टू इस पॉइंट पे, अभी देखिए आप x इक्वल्स टू 0 पे साइन x का एक्चुअल वैल्यू क्या है 0 पे, ये 0 है, यहाँ पे भी आप देखो 0 0 0 अप्रोक्सीमेट कर रहा है। अभी मैं थोड़ा सपोज मान लें 0.01 जाऊँगा तो वहाँ पे जो साइन 0.01 उसका जो वैल्यू होगा अगर मैं इसमें भी डालूँगा उसका भी देखना अप्रोक्सीमेशन सेम वैल्यू आएगा। तो ऐसे करते हैं, ये होता है टेलर सीरीज का बेसिक फंडा, बेसिक मतलब। ठीक है, सो यू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर टर्म्स, you will keep on approximating sin x for very large range। कि जैसे मैं टर्म्स इसमें ऐड करते जाऊंगा -x7/7 फैक्टोरियल, तो मतलब यहाँ से थोड़ा वो और ऐड हो जाएगा, प्लस x9/9 फैक्टोरियल, तो वो और थोड़ा ऐड हो जाएगा दोनों साइड से। तो इसलिए इन्फिनाइटली अगर आप टर्म्स ऐड करते जाएंगे तो फिर वो भी जो टर्म्स हैं वो भी साइन एक्स को वैसे ही अप्रोक्सीमेट इन्फिनाइट तक करता जाएगा। ठीक है, सो अभी देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने यहाँ से ही जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डाल के लिया था ना कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया कि ए इक्वल्स टू 0 है, ए इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू पुट कर दिए डिफ्रेंशिएट करके। अच्छा, साइन एक्स को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, आंसर निकल गया। आंसर निकल आया ये कि x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल साइन एक्स को, और यहाँ पे इन्फिनिट टर्म्स देखिए हम लोगों ने वही बिल्कुल निकाला है। ये
दिस इज द होल थॉट प्रोसेस ऑफ टेलर कि आप एक फंक्शन को, नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यही है टेलर सीरीज। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, और तो जैसे हाँ, तो साइन एक्स मैंने अभी क्या किया, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखो अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एफ ए की जगह, एक सेकेंड, सो एफ ए प्लस एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो ये मैंने डाला है, हम लोगों को निकाला है कि हम लोग निकाले क्या कि एफ ज़ीरो क्या होता है कि फंक्शन का वैल्यू जो मैं आपको बताया था इधर कि जो, एक सेकेंड, कि सी नोट क्या होता है कि वो फंक्शन का वैल्यू होता है एट उसी पॉइंट पे। और ये क्या काम करता है, ये जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है जो अप्रोक्सीमेशन के लिए आया है उसको फिक्स्ड करता है एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे साइन एक्स तो ज़ीरो है, तो इसने सी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो हम लोगों ने निकाला था, इसलिए यहाँ पे भी देखिए एफ ज़ीरो को ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो। अब एफ डैश नॉट बाई 1 फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा था पहले कि डिफरेंशिएट करने से यहाँ से C1 का वैल्यू 1 आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लोप को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स का और मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो अप्रोक्सीमेट होगा उन दोनों को अभी मैं सेम रख रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा C1 का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे देखिए मेरा C1 का वैल्यू 1 आया है, क्योंकि एफ डैश नॉट मतलब क्या है कि साइन एक्स का एफ डैश कॉस एक्स, कॉस नॉट, कॉस ज़ीरो, 1 1, और ये है एक्स। तो वैसे ही करके ये पूरा आया है 0 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस दिस। ठीक है, तो हाँ, तो टेलर पॉलिनोमियल और टेलर सीरीज में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं कि अगर आप इसको इन्फिनेटली तक लिखेंगे तो वो सीरीज है। अगर मैंने सिर्फ 5 टर्म मैंने यहाँ पे जो, ये एक टेलर पॉलिनोमियल है बट ये एक टेलर सीरीज है। तो सीरीज मतलब इन्फिनाइट में, और पॉलिनोमियल मतलब आप किसी एक पॉइंट पे अगर रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि x इक्वल्स टू जीरो पे लिया था। अगर आप x इक्वल्स टू जीरो पे नहीं लेके x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे जाते जहाँ पे, तो आपका वैल्यू क्या जाता, तो आपका वैल्यू, तो आप उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करते, स्टार्टिंग आप कैसे करते, ऐसे करते सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस सी टू एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक लेते, फिर बाद में ऐसे ऐसे टर्म्स ऐड करते जाते, सी फोर एक्स माइनस पाई बाई टू का क्यूब, सी फोर एक्स माइनस पाई बाई टू का 4 प्लस सी फाइव एक्स माइनस पाई बाई 2 का 5। आप ऐसे ऐड करते करते जाते तो वो अप्रोक्सीमेट, तो फिर वो क्या करता, जो इस पॉइंट पे था, तो आप पहले इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या है, साइन एक्स का